प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के एमबीबीएस एडमिशन राउंड बीडीएस एडमिशन राउंड 2 की। शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर। इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसे स्टूडेंट भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये ओपन स्टेट है। तो आप भी अगर हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 23 को। और इसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है अपने रिजल्ट को लेके, तो वो उसके लिए जो अपनी ग्रीवियंसेस है उसके लिए क्लेम कर सकता है 24 नवंबर को 11 बजे तक। उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा 24 तक। और क्योंकि 22 को ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, तो 23 को वहाँ से उन बच्चों की लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी रिस्पेक्टिव स्टेट्स को कि इन बच्चों ने ऑल इंडिया से या तो राउंड 1 में या राउंड 2 में सीट ले ली है, अब ये बच्चे स्टेट में एलिजिबल नहीं है। अगर ऐसे बच्चों को कोई कॉलेज यहाँ अलॉट हो गया होगा तो उनका नाम यहाँ से हटा के फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद जिन बच्चों को प्रोविजनली अलॉटमेंट हुआ होगा उन बच्चों को क्या करनी है, उनकी जो ट्यूशन फीस है वो जमा करानी है ऑनलाइन। उसके लिए जो समय दिया गया है वो दिया गया है 24 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक। और उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ज़्यादातर ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पीजीआईएमएस रोहतक में होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि वहाँ बच्चों ने स्ट्राइक की हुई है अपना बॉन्ड को लेकर और ट्यूशन फीस को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो गुरुग्राम में हुआ था। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो वेन्यू होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट रहेगी सेकेंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन करने की, रिपोर्ट करने की, 2 दिसंबर। अब हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट वेकेंट रही है इस बार, और इसको कंपेयर करेंगे हम लास्ट ईयर से 2021 में। फर्स्ट राउंड के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स बची थी, इस बार सीट्स ज़्यादा हैं या कम है, कौन से कॉलेज हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स कम वेकेंट हुई हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने की संभावना रह सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया वाली सीट लेनी है, और क्योंकि अभी ज्वाइन करने के लिए आपके पास टाइम है, या आपको स्टेट से अगर कोई बेहतर कॉलेज मिल रहा है तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी कहीं ना कहीं हम आपको आइडिया देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अच्छी बात क्या है कि अभी भी यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एनआरआई की सीट वेकेंट है। यहाँ आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, ये जो एनआरआई की सीट है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में, जैसे पीजीआईएमएस में 3 सीट अभी भी खाली है। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के उसमें एनआरआई की फीस रहती है $1,25,000 फॉर कंप्लीट कोर्स। फर्स्ट ईयर में आपसे लिया जाएगा $40,000। बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाएगा। एकमात्र यहाँ जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, उसमें जो आपकी एनआरआई की सीट एक बची हुई है, उसकी फीस रहती है मात्र 75,000 यूएसडी फॉर कंप्लीट कोर्स। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपके कोई रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं, आपको अगर वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए तैयार हैं तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी डेट है 21, और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फीस काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ और सिर्फ $75,000 या $1,25,000, जो प्राइवेट कॉलेज के लगभग बराबर रहती है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्राइवेट में अगर आप जाना नहीं चाहते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का आपका सपना है, तो ये सपना आप यहाँ से साकार कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो।
अगर इसके बारे में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट रही हैं, वो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही है। साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी। तो हम चलते हैं लास्ट ईयर। यहाँ अब आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि ये जो लास्ट ईयर जो बचा था आफ्टर राउंड 1 सीट वेकेंट, तो यहाँ से आप स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। मैं आप इसको आपको समरी बता देता हूँ कि पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में इस बार जो सीट वेकेंट है वो है 59, और जबकि लास्ट ईयर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दे वर 63। ईएसआई में अगर बात करें तो इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो वेकेंट रही हैं वो कम रही हैं, सिर्फ 16 सीट्स हैं। हम एक चीज़ और भी आपको अच्छी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ कॉलेज अभी लिया था राउंड 1 में या अलॉट हुआ था, और ऐसे बच्चों को ऑल इंडिया से भी सीट मिली हुई है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन कॉलेज को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। हमने यहाँ जिस बच्चे का अपना, ये हम बात करें हरियाणा के बच्चे जिनका रैंक था 194, ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं, नीट स्कोर AIR है ये आपका ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की 194 थी, जिसने मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इस बच्चे ने इसलिए लिया होगा कि इस कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं है। अच्छी बात क्या है कि इन कैंडिडेट को कॉलेज अलोकेट हुआ है लेडी हार्डिंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा 200% वहीं ज्वाइन करने वाला है। इसी तरीके से जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक है 1035, उनको ESI फरीदाबाद हरियाणा के राउंड 1 में मिला हुआ है। इस बच्चे को एम्स बठिंडा मिला है राउंड 1 में। या तो इन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा या सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की होगी, तो यहाँ हमें नहीं पता चल पाया कि इन्होंने क्या किया। सॉरी, इन बच्चों को राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है वो मिला है KGMU। ये सबसे अच्छा कॉलेज है यूपी का, और जाहिर सी बात है कि ये बच्चा ESI को छोड़कर 100% ज्वाइन करेगा आपका किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। अभी जो आपको वैकेंसी दिख रही है वो वैकेंसी दिख रही है जो बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिपोर्ट कर लिया होगा और वो अपग्रेड के लिए जाएंगे, तो ऐसी सीटें भी निकल के आएंगी। इसी तरीके से ये जो कैंडिडेट है जिसका स्कोर था 1486, इस बच्चे को यहाँ PGIMS रोहतक अलॉट हुआ था। अब साथ में इनको सेकेंड राउंड में एम्स पटना अलॉट हो गया है, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा भी, ऐसी उम्मीद की जाएगी कि ये बच्चा एम्स पटना ज्वाइन कर लेगा। इस बच्चे को रैंक है 2404, इसको हुआ था। इसमें अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ये स्क्रीन को आपको दिखा देता हूँ ताकि अगर आपने आइडिया लेना है कि कौन कौन से कॉलेज में किन कौन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी हरियाणा में, और ऑल इंडिया से उनको कौन सी सीट मिली हुई है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अगर बच्चे को ऑल इंडिया से कोई बेहतर कॉलेज मिल गया होगा, जैसे RNT उदयपुर बहुत पुराना कॉलेज है, फेमस कॉलेज है, तो उम्मीद की जा सकती है ये बच्चा वहाँ ज्वाइन कर लेगा। इसी तरीके से जिन बच्चों का एम्स में पढ़ने का सपना है और उनको अच्छा एम्स मिल गया होगा, तो ऐसे बच्चे भी उम्मीद की जा सकती है कि वो ज्वाइन कर लेंगे। ये जो फीमेल कैंडिडेट है इनको कॉलेज लेडी हार्डिंगे अलॉट हुआ है, तो 200% ये बच्चा वहाँ ज्वाइन कर लेगा। ऐसे ये बच्चे को अगर पटियाला मिला है तो पटियाला में ज्वाइन करने की संभावना इसलिए रह सकती है, कॉलेज भी पुराना है, वहाँ बॉन्ड का झंझट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 के अराउंड वहाँ फीस है, तो बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है। ये बच्चा जिसको कल्पना चावला जिसने लिया था, यहाँ इसको मिला है पहले SN आगरा, ये भी पुराना अच्छा कॉलेज है यूपी का। इसके अलावा इसको एम्स जम्मू मिल गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चा या तो इस सीट को ज्वाइन कर लेगा, या हो सकता है कि ये बच्चा मोपअप राउंड में भी ऑल इंडिया से सीट लेने की कोशिश करे। इस बच्चे को पहले LLR मिला था, ये कॉलेज भी अच्छा है। इसके अलावा एम्स जम्मू मिला है सेकेंड राउंड में, तो उम्मीद की जा रही है या तो बच्चा ये ज्वाइन कर लेगा या मोपअप राउंड में ये ऑल इंडिया से सीट लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि किस तरीके का स्टूडेंट्स का एक टेंडेंसी रहती है, किस तरीके से स्टूडेंट चीज़ों को करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे ये बच्चा है जिसको डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर का, बहुत ही पुराना अच्छा मेडिकल कॉलेज है, राउंड 2 में अलॉट हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चा वहाँ ज्वाइन कर सकता है। से ये जो दूसरा बच्चा है इसको भी SN
मेडिकल कॉलेज जोधपुर अलॉट हुआ है, तो ये बच्चा उम्मीद की जा सकती है वहाँ ज्वाइन कर सकता है। तो हम आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी रैंक वाले बच्चों को ऑल इंडिया के कौन से राउंड में कौन सी सीट मिली है और उनकी ज्वाइन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोपी वाला नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ये भी काफ़ी अच्छा पुराना कॉलेज है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चा इसको ज्वाइन कर ले। गजराजा मेडिकल कॉलेज ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चा वहाँ ज्वाइन कर लेगा। इसी तरीके से चंडीगढ़ चंडीगढ़ को कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ से अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपके पीजी में काफ़ी कम स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिलने की संभावना रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है ये बच्चा भी ज्वाइन करेगा पीजीआईएमएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ को। इसी तरीके से जो बाकी बच्चे हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको यहाँ भी हरियाणा में भी सेम कॉलेज मिला, ऑल इंडिया से भी सेम कॉलेज मिला। आरएनटी उदयपुर भी अच्छा कॉलेज है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चा उसको ज्वाइन कर लेगा। और इसी तरीके से ये बच्चा है जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत मिला। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे को, ये हमने कोशिश की है लगभग लगभग कितने रैंक तक, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर 6781 रैंक तक हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम वापस चलते हैं कि इस बार कितनी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट रही है, लास्ट ईयर के मुकाबले कितनी सीट्स कम है। ये अभी स्क्रीन पे है, ये है 2022 की। तो हम बात करें कि 2022 में जो आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में जो सीटें वेकेंट है दैट इज 40, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में जो टोटल सीट्स है जनरल कैटेगरी में वो है 43, और जो टोटल जो सीट वेकेंट रही है दैट इज 72। इसी तरीके से हम अगर ईएसआई में बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो सीट वेकेंट रही है दे आर 16, और जो टोटल वेकेंट रही है दे आर 3030। कल्पना चावला में बात करें कि जो जनरल कैटेगरी में इस बार जो सीट वेकेंट रही है दे आर 34, लास्ट ईयर जो ये थी दैट वाज 32। तो मतलब इस बार कल्पना चावला में 2 सीटें पिछली बार से ज़्यादा है। इसी तरीके से महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में भी लास्ट ईयर से सीटें ज़्यादा हैं। ईएसआई में 6 सीटें कम है। पीजीआईएमएस रोहतक में 4 सीटें लास्ट ईयर के मुकाबले जनरल कैटेगरी में कम है। बीपीएस सोनीपत जो लड़कियों का कॉलेज है इस बार पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें ज़्यादा हैं, 33 सीट्स वेकेंट हैं इस बार, लास्ट ईयर 23 सीट्स थी। अगर हम बात करें शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, इस बार 38 सीट वेकेंट हैं, और लास्ट ईयर जो टोटल सीट थी वो थी आपकी 23। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स इस बार वेकेंट हैं कुछ कॉलेजों में। अगर हम सिर्फ छोड़ दें कौन कौन से कॉलेज को, अगर हम ईएसआई को छोड़ दें, हम पीजीआईएमएस को छोड़ दें, तो बाकी कॉलेज में चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, कल्पना चावला में थोड़ा सा अंतर आया है, सिर्फ 2 सीटें ज़्यादा हैं। तो 3 कॉलेज की ज़्यादा डिमांड है हरियाणा में। कौन कौन से इस बार, एक तो हो गया आपका ईएसआई, क्योंकि वहाँ बॉन्ड का झंझट नहीं है, 1 लाख की फीस ले रहती है, तो बच्चे उस कॉलेज को ले लेते हैं। हालांकि कॉलेज उतना ज़्यादा पुराना नहीं है जितना पीजीआईएमएस है। तो सेकंड नंबर पे अनडाउटली आपका जो रहने वाला है वो पीजीआईएमएस रोहतक है। तीसरा हम बात करें वो कल्पना चावला भी काफ़ी डिमांड में आ गया है। और इसके बाद हमने सईद हसन खान मेवाती का बताया, इस बार 38 सीट्स वेकेंट हैं जनरल कैटेगरी में, लास्ट ईयर जो सीट्स थी दे आर ओनली 23। इसके अलावा अच्छी बात क्या है कि इस बार एक कॉलेज नया ऐड हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छायसा में। यहाँ पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलता था जो बंद हो गया है, अब उसकी बजाय गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो गया है। उसमें इस बार पहली बार एमबीबीएस के एडमिशन होंगे, उसमें भी जो सीट्स बची है जनरल कैटेगरी में वो है आपकी 29, और जो टोटल उसमें जो सीट्स हैं दे आर 52। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में इस बार कितना अंतर आया। प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, आदेश में इस बार जो सीटें बची हैं दे आर 134। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आदेश में 134। लास्ट ईयर कितनी सीटें थी वो मैं एक बार दोबारा स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो थी आपकी 133। एनसी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लास्ट ईयर जो सीट थी 138, इस बार सीटें कम बची हैं, दे आर 133। वर्ल्ड कॉलेज में पिछली बार 143 सीट्स थी, इस बार 138 सीट्स हैं। एसजीटी कॉलेज में इस बार पिछली बार के मुकाबले सीटें ज़्यादा बची हैं, पिछली बार 118 थी, इस बार 129 है। अल्फला कॉलेज में पिछले साल के मुकाबले सीटें कम है,
लास्ट ईयर जो सीटें थी दे आर 118, इस बार जो सीटें हैं दे आर 110। और एनआरआई का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एनआरआई में भी पीजीआईएमएस में भी अभी भी 3 सीटें हैं, बीपीएस सोनीपत में 2 सीटें हैं, शहीद हसन खान में 1 सीट है, कल्पना चावला में 1 सीट है, मौलाना आज़ाद में 1 सीट है, ईएसआई में कोई सीट होती नहीं है, अटल बिहारी में 3 सीट है। तो आप चाहें तो इन सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो। तो हमने बताने की कोशिश की कि जो हरियाणा का सेकंड राउंड का शेड्यूल क्या है, कब उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या उसकी लास्ट डेट है, कब उसका रिजल्ट आएगा प्रोविजनल, और कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची है और उससे कट ऑफ पर कितना अंतर पड़ सकता है। एक बार आपको आइडिया भी होगा, फिर भी मैं आइडिया देता हूँ कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी हरियाणा के कॉलेज में 2021 में और 2 में, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस बार पिछले साल के मुकाबले जो कट ऑफ है वो कम है। पिछली बार 639 पे एडमिशन मिला था, तो इस बार 631 पर भी एडमिशन मिला है पीजीआईएमएस में। बीपीएस सोनीपत में भी 613 पे एडमिशन मिला है। शहीद हसन खान में भी कट ऑफ कम रही है। कल्पना चावला में भी कट ऑफ कम हुई है। महाराजा अग्रसेन में कट ऑफ फर्स्ट राउंड में थोड़ी सी बढ़ी है। ईएसआई में कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी है। रीज़न क्या है कि इन कॉलेजों में बॉन्ड नहीं है, तो बच्चों ने कोशिश की है कि ऐसे कॉलेजों को पहले उठाया जाए। और जो जनरल कैटेगरी में 608 वाले बच्चे को भी सीट मिली है गवर्नमेंट की। और अगर हम इसका सेकंड राउंड का ट्रेंड देखें 2021 के, तो यहाँ जो कट ऑफ रही थी सेकंड राउंड के बाद वो रही थी 607। तो अगर हम पिछले बार का भी आइडिया लेते हैं, कम से कम 6 नंबर कम होने वाले हैं, और सीटें क्योंकि थोड़ी सी बढ़ी हैं, तो इससे ये जो कट ऑफ है वो मैं समझता हूँ कि अगर जिस बच्चे का स्कोर जनरल कैटेगरी में 600 के आसपास है, वो उम्मीद कर सकता है कि उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। मॉपअप राउंड में डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रही हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार नॉर्म्स अलग थे। ऑल इंडिया में बच्चे को अगर सेकंड राउंड में सीट मिल गई है तो उसके बाद भी वो बच्चा अप्लाई कर सकता था, सीट ले सकता था, लेकिन इस बार ऐसा रूल नहीं है। सेकंड राउंड में सीट लेने के बाद बच्चा बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से जिस बच्चे को स्टेट में सीट मिल गई होगी, ऐसे बच्चों की सीट या लिस्ट चली जाएगी ऑल इंडिया को, और वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो सीट वेकेंट होने की संभावना कम रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन काउंसलिंग 2022, या सिर्फ लिख दीजिए हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन 2022। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर यह आर्टिकल खुल जाएगा, जैसे आप गूगल पर लिखेंगे हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन 22, तो यहाँ सेकंड नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लास्ट में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।